हमारे देश में जो परिस्थितियां आज हैं वो हमेशा नहीं रही। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारा समाज और हमारा इतिहास एक गहरे अंधेरे में रहा, एक पिछड़ेपन में रहा, कुरीतियों में जीता रहा। कुछ महापुरुष सामने आए, उन्होंने जनता के लिए अपने ज्ञान का प्रसार किया और समाज की तमाम कुरीतियों को, बुराइयों को दूर किया। इस तरह हमारा देश एक महान देश बना और एक सांस्कृतिक और अच्छा सुधरा हुआ देश बना है। और फिर भी जो आज भी बहुत सारी जो भी कमियां हैं, उनको आने वाला वक्त दूर करेगा। जो कुरीतियां समाज में उनको दूर करने की जरूरत होती है। ऐसे ही एक कुप्रथा थी अंग्रेजों के जमाने में और उससे पहले मुगल काल में चली आई थी सदियों से, सती प्रथा जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता था कि स्त्री के पति की मृत्यु के बाद जवान स्त्री को एक प्रथा के नाम पर, रीति के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था, जबरदस्ती। तो उससे हुआ ये कि राजा राम मोहन राय ने देखा कि इस तरह से स्त्री समाज पर एक अत्याचार हो रहा है और उन्होंने उनके मन में एक गहरे दुख ने, अवसाद में, एक दुख ने, पश्चाताप ने जगह बनाई और उन्होंने अंग्रेज सरकार से मिलकर सती प्रथा का अंत कराया। इसी तरह से एक कुप्रथा थी कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, महिलाओं को, लड़कियों को, है ना। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा को शुरुआत भारत में किया। तो ज्योतिबा फुले के सहयोग से सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला शिक्षिका बनी और लड़कियों को पढ़ाया लिखाया। महिला शिक्षा बनकर महिला स्त्री शिक्षा की शुरुआत उन्होंने की और इस तरह से एक अच्छा अध्याय, एक बड़ा अध्याय देश में जोड़ा गया। आज हम आपको स्त्री शिक्षा के बारे में की शुरुआत करने वाली महान पुरोधा, महामानव जिनको हम कहें, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में एक छोटा सा पाठ आपको। शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले। हमारे देश में अनेक समाज सुधारक हुए जिन्होंने अपने अपने समय में अपने अपने ढंग से सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों को मिटाने के लिए कार्य किए। सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए, सामाजिक विषमता की समाप्ति में उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। पुणे महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में लगभग 150 वर्ष पूर्व हुए महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ऐसे ही समर्पित दंपति थे, पति पत्नी थे, जिन्होंने ये महान काम किया। बालक ज्योतिबा की माता चिमनाबाई का स्वर्गवास हो जाने पर उनके पिता गोविंदराव ने ही उनका लालन पालन किया। गोविंदराव धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपने बालक की शिक्षा हेतु चिंतित बने रहते थे, क्योंकि उस समय पुणे और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में सामाजिक विषमता, ऊंच नीच का बोलबाला हुआ करता था। शिक्षा क्षेत्र में प्रायः उच्च वर्ग का प्रभुत्व था। बालक ज्योतिबा
कि प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई। शिक्षा के प्रति अपने बालक की निरंतर बढ़ती हुई निष्ठा को देखकर कुछ सहयोगियों के माध्यम से 14 वर्षीय बालक ज्योति का विद्यालय में प्रवेश कराया गया। परिश्रमी बालक ज्योतिबा ने सर्वोच्च अंकों के साथ वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अपने गुरुजनों की प्रशंसा प्राप्त की। इसी अल्पायु में ही उनका विवाह सावित्री बाई के साथ संपन्न करा दिया गया। तो बहुत अच्छे मेधावी विद्यार्थी थे, बहुत अच्छे होशियार होनहार विद्यार्थी थे ज्योतिबा। बहुत अच्छे नंबर के साथ उन्होंने जो है परीक्षा उत्तीर्ण की। और लेकिन उस समय बाल विवाह हुआ करते थे। बहुत कम उम्र में ही उनका जो है विवाह सावित्री बाई फुले से कर दिया गया। जब पढ़ रहे थे उसी समय पढ़ाई की उम्र में, विद्यार्थी की उम्र में वो बाल विवाह था। ये भी एक उम्र था थी बाल विवाह करने की। राजस्थान में अभी होते हैं 18 वर्ष जब उनकी लड़के की है ना, लड़की की और 30 के कम जो उनके लड़की की शादी नहीं होती है ना, उससे कम में बाल विवाह होता है और कानूनी होता है। लेकिन उस समय होते थे। ये भी सामाजिक बुराइयों को लेकर ज्योतिबा के मन में उथल पुथल होती रहती थी। वे अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को महत्व को मानव के स्वाभाविक विकास में बाधा मानते थे। यानी कुरीतियों और बुराइयों से जरा समाज है वो तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, ये बात वो मानते थे। और ये बात सच भी है। वे सोचते थे जब ईश्वर एक है तो समाज में जातीय विद्वेष अथवा भेदभाव क्यों है। उनका कहना था कि वो सच भी है कि जब भगवान एक है, ईश्वर एक है, तो समाज इस तरह बटा हुआ क्यों है। वह स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाया। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई। सावित्री भी कविताएं लिखने लगी, भाषण देने लगी। जब ज्योतिबा फुले ने उन्हें शिक्षिका बनाया, तत्कालीन विषम परिस्थितियों में लड़कियों को शिक्षा देने के लिए सावित्री बाई फुले के घर में सावित्री बाई फुले घर से बाहर निकली। लोगों को यह बात समझ नहीं होती थी उस समय। इस बात को सावित्री बाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको उनके पति ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया। जब उन्होंने पढ़ाई कर ली पति के सहयोग से, तो वो खुद लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर निकली। तो उस समय लड़कियों को बाहर जाना, पढ़ाना या पढ़ना ये स्वीकृति नहीं थी, इस बात को समाज मानता नहीं था। तो बुरा लगता था, उनको बुराई करते थे, आलोचना करते थे। क्या है, लड़की है बाहर जा रही पढ़ रही है, वो पढ़ा रही, ये लड़की पढ़ेगी, महिला पढ़ेगी, इस तरह की कुरीति थी। ऐसा जमाना था। लोगों को यह बात सहन नहीं होती थी। रास्ते में उन्हें देखकर कभी हंसी उड़ाते, तो कभी भला बुरा कहते। यहाँ तक कि कभी कभी तो कुछ शरारती तत्व गोबर, कीचड़, पत्थर आदि भी सावित्री बाई के ऊपर फेंकते थे। उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए, उनकी हिम्मत को कम करने के लिए लोग क्या करते थे, पत्थर फेंक रहे हैं सावित्री बाई के ऊपर, और गोबर फेंक रहे हैं, धूल फेंक रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे करके उनको परेशान करते हैं। किंतु मैं बिना डरे शिक्षा देने जैसे पवित्र कार्य को निरंतर करती रही। सावित्री बाई तत्कालीन भारत के पुणे और उसके निकटवर्ती क्षेत्र की प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी। लेकिन वो रुकी नहीं, वो पढ़ाती रही, उन्होंने तो शिक्षा प्राप्त की और लड़कियों को पढ़ाया। तो पहली महिला शिक्षिका थी अपने क्षेत्र की। पूरे दंपति का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है। ये पति पत्नी दंपति ना, पति पत्नी
ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले मानते थे कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से विकास होता है और हमारा जीवन सफल होता है। ये बात वो जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पत्नी ने बाकी लड़कियों को पढ़ाया। शिक्षा से मनुष्य परिस्थितियों पर विचार करने योग्य होता है और स्वयं की स्थिति को बदल सकता है। शिक्षा ही मनुष्य के पशुत्व को नष्ट कर उसे देवता की ओर ले जाने का एकमात्र सहारा है, ऐसा उनका अभिमत था। ऐसा वो मानते थे कि शिक्षा ही आगे बढ़ाता है, शिक्षा के से ही इंसान मनुष्य बनता है और एक अच्छा मनुष्य बनता है। सावित्रीबाई के शिक्षिका बन जाने पर उन्होंने वहां की बालिकाओं में भी पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत हुई। फुले दंपति के दृढ़ विश्वास से ही वे स्वयं के उद्देश्य में निरंतर सफल होते रहे। कालांतर में पुणे में अनेक विद्यालयों की स्थापना हुई। ज्योतिबा के सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर ही जन समुदाय से उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। फुले दंपति समाज सुधारक के रूप में के साथ साथ अच्छे साहित्यकार भी थे। सीमित साधन और सीमित आय होते हुए भी वे सार्वजनिक धन की अपने निजी परिवार में उपयोग नहीं करते थे। सार्वजनिक धन को केवल अपने निजी हितों के लिए उपयोग नहीं करते थे। मतलब जो अपने पास उनके पास धन था उसका परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, शिक्षा देने के लिए, समाज में उपयोग करते। वह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज उत्थान, विधवा विवाह का समर्थन, बेसहारा महिलाओं का सहारा तथा शिक्षा एवं सामाजिक समरसता की स्थापना जैसे अनेक कार्य वे करते हैं।